नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। तो एक उम्मीद की किरण, एक रे ऑफ होप सामने आई है बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। कुछ दिन की जो न्यूज़ हैं, कुछ दिनों से जो बातें हो रही हैं, उसको बिल्कुल अब यहाँ पे कंपाइल करके मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि सेशंस के दौरान तो वैसे मैं आपसे ये बातें करता ही रहता हूँ, बट ये आज एक कॉम्बिनेशन पूरा बताने वाला हूँ कि ठीक है, उम्मीद की किरण है आप सभी के लिए। एक सबसे पहली चीज़, हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं एसबीआई में, जिस हिसाब से बात होती है, मेरी होती है, अंकुश सर की और जो फैकल्टीज़ हैं, जहाँ तक हमारा पूरा डिस्कशन हो रहा है, उस हिसाब से पैनल में ये बातचीत चल रही है कि फर्स्ट वीक के अंदर अंदर ही जून के नोटिफिकेशन रिलीज करने की। फिर भी हम थोड़ा इसको एक्सटेंशन के साथ लेके चलते हैं कि 10 तारीख से पहले पहले आपकी एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ जाएगी। पर ये जो है, ये जस्ट कॉन्टेक्ट से बात आ रही है, तो ना आपको बिलीव होगा ना हमें 100% बिलीव होता है कि ठीक है कुछ भी हो सकता है। हम भी एक बार इस बात को गए, रिटर्न में नहीं है तो हम मानते नहीं है, ठीक है। तो चलो नहीं मानते उस बात को। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें रिसेंट दिनों में हुई हैं, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ जी, एक उम्मीद की किरण है कि जल्दी नोटिफिकेशन आउट होगी। जिसमें सबसे पहली चीज़ थी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जो ये नोटिफिकेशन आउट हुई, तो यहाँ पे 20 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाने हैं। तो 20 तारीख से फॉर्म भरे जाने, तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में पेपर भी होंगे। तो इस हिसाब से क्या है कि यहाँ पे एक उम्मीद है कि हाँ जी पेपर होने शुरू हो गए हैं, तो एसबीआई क्यों लेट करेगा। एसबीआई की तो ऑलरेडी वो डिले चल रहा है, नोटिफिकेशन उसको लोग चाहिए, रिटायरमेंट्स हो चुकी हैं वहां पे। तो अगली चीज, एसएससी ने अपना जो रिवाइज कैलेंडर है उसको आउट कर दिया, डेट शीट को आउट कर दिया, और उसमें जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट अगर आप देखोगे तो अगस्त की डेट है। तो अगस्त की अगर डेट है एग्जामिनेशन होने की, तो उस समय टीसीएस आयोन काम कर रहा होगा। टीसीएस आयोन काम कर रहा होगा तो वही तो पेपर लेता बैंक के भी, तो हमारे क्यों नहीं लेगा। बैंक एग्जामिनेशन की होने भी लाजमी है फिर तो। और तीसरी चीज़, टीसीएस आयोन ने तो वैसे भी अब एग्जाम सेंटर्स को रेडी करना शुरू कर दिया है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, हाइजीन नॉर्म्स के हिसाब से। और ये आर्टिकल आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो, एक तो ये 2-3 चीज़ें हो गई, एक जो हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उस हॉप के हिसाब से, वह एक उम्मीद है कि जल्दी एक आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी है और आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी फोकस के साथ एक चीज़ बताऊंगा अभी, ये देखिए। तो ये है आप सभी के लिए सरप्राइज, कंप्लीट बैच फॉर एसबीआई पीओ आईबीपीएस आरआरबी 2020। तो ये जो आपके सामने मैंने रे ऑफ होप एक्चुअल में रखी कि हाँ जी अब उम्मीद वो जाग चुकी है, कभी भी हो सकता है, और मैंने सारी बातें आपको बताई, तो उसको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट बैच लॉन्च किया जा रहा है बैंक प्रो टीम के द्वारा। बैंक प्रो की टीम मतलब आशीष अरोड़ा जो कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, अंकुश लांबा सर जो कि आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, और साक्षी पावा मैम जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं। इन सब के द्वारा एक कंप्लीट बैच की शुरुआत हो रही है आप सभी के लिए। रेडी हो जाइए सभी के सभी स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट चीज जिसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो ये है कि एक्चुअल में व्हाट वी बिलीव इन, हम सोचते क्या है, क्या चीज सोच के इस बैच को हमने सेट किया है, किन चीजों का ध्यान हम रखेंगे। सबसे पहली चीज, एग्जाम लेवल क्वालिटी। जो क्वालिटी होगी आपके पूरे के पूरे कंटेंट की जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो चीज आपके सामने सबसे बेस्ट रखी जाएगी। जो एग्जामिनेशन लेवल में आप जाके बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि ये सब चीजें क्लास में पढ़ी हुई हैं, वो सेम एक्सपोजर आपको फील होगा, पूरा कॉन्फिडेंस आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे। नेक्स्ट चीज है नेक्स्ट लेवल अप्रोच। जो अप्रोच है वो बहुत मायने रखता है। आपने मेरी क्लास में आगे ये चीज देखी है ना कि आशीष सर अप्रोच कैसे करते हैं, सवाल सर ऐसे करने लग जाएं तो हम पेपर बहुत जल्दी बना लेंगे, चाहे वो मेंस के सवाल हो चाहे प्रीलिम के सवाल हो। तो अप्रोच नेक्स्ट लेवल पे सिखाने वाले हैं आपको, चाहे वो क्वांट की बात हो, रीजनिंग की बात हो, या फिर बात हो आपकी इंग्लिश की। अब वन पॉसिबिलिटी से पजल बनाना एक बहुत अपने आप की बहुत अच्छी टेक्निक है। अंकुश लांबा सर आपको सिखाएंगे डिटेल में डीआई के मुश्किल से मुश्किल अरिथमेटिक अप्रोच को कैसे सिंप्लीफाई करके और तेजी से सॉल्व करना है, वो मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिखाने वाला हूँ। और इंग्लिश के जो लॉन्ग पैसेजेस हैं और जो एरर डिटेक्शन और जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इंग्लिश में आती हैं जिसको देखकर आप काफी घबरा जाते हो, तो उसके लिए जो भी सॉल्यूशन है वो आपके सामने साक्षी मैम रखेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जरूरी नहीं है कि आपको हमें ही फॉलो करना है। क्वांट के लिए आपको कोई और टीचर पसंद है तो उसको फॉलो करो, रीजनिंग के लिए आपको कोई और टीचर पसंद है तो उसको फॉलो करो, और साथ ही इंग्लिश के लिए अगर आपने किसी और को फॉलो करना है तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ये एक्सेस मिलती है कि आप जितने भी अनअकैडमी पे एजुकेटर्स हैं उनमें से किसी की भी क्लास अटेंड कर सकते हो, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने भर से। कैसे लेनी है सब्सक्रिप्शन वो भी बताऊंगा मैं लास्ट में। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताने वाला हूं मैं टाइमिंग के बारे में। देखो मेरी क्लास होगी सुबह 11 बजे, इस बैच में जो क्लास होने वाली है वो सुबह 11 बजे होगी मेरी। अंकुश लांबा सर की क्लास होगी 1:30 PM और साक्षी पावा मैम की क्लास होगी 8 PM। तो ये बैच है आपका कंप्लीट बैच डिटेल में जो आपका आने वाला है। बाकी टीचर्स के भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, किसी का हमसे पहले तो किसी का हमसे बाद। तो आप अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए आप किसी और टीचर को भी फॉलो करना चाहते हो तो उसका बैच भी आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से चूज करें, 1 दिन लगाएं, 2 दिन लगाएं, पूरा टाइम इन्वेस्ट करें अपने सब्जेक्ट के लिए। आपके हिसाब से जो परफेक्ट टीचर है उसको ढूंढें और फॉलो करें,
ठीक है। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है अनअकैडमी प्लस की, कैसे सब्सक्राइब करोगे और कैसे आपको डिस्काउंट मिल सकता है, कितने महीनों की सब्सक्रिप्शन लेनी सबसे सही रहेगी, इन सब चीजों के बारे में आप बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है। ये अनअकैडमी की वेबसाइट है, इसको ओपन कीजिए। आप मोबाइल फोन में ऐप भी ओपन कर सकते हो, दोनों जगह सेम रहेगा। जो मैं बताऊंगा वो वेबसाइट के लिए बताऊंगा, पर वही सेम ऐप के लिए भी होने वाला है, सेम चीज करनी है। तो सबसे पहला काम लॉगिन कर लो। लॉगिन कर लेने के बाद अपना जो नंबर डालना है आपने वो डाल के लॉगिन कर लेने के बाद उसके बाद आपने गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ये रही गेट सब्सक्रिप्शन, इस पे क्लिक कर दो। आपको दिखाई देगा कि ऊपर एक चीज का ध्यान रखना, लिखा हो बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन, ये जरूर लिखा हो, ये चीज देख लेना। ना लिखा हो, कोई और एग्जाम लिखा हो तो चेंज कर लेना जाके, उसको पीछे से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो गलती से एसएससी एग्जाम सिलेक्टेड है तो उसको चेंज करके बैंक एग्जाम कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ड्यूरेशन दिखाएगा कि मतलब सारे के सारे टीचर्स की सारे के सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस कितने समय के लिए चाहिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कई बच्चे सोचते हैं सर 1 महीने की ले लेते हैं, कम फीस है। बट आपको पता है कि बहुत सारा खाना बैठ के अगर एक साथ खा लिया जाए, 6 महीने का खाना बैठ के अगर आप 1 महीने में खा लोगे तो क्या हालत होगी। तो वही बात है, इतना सारा कंटेंट जल्दी कंज्यूम करने की कोशिश करोगे और वैसे भी बैच कंप्लीट नहीं होगा 1 महीने में। तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के 3 बेस्ट हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। इससे कम का तो कोई फायदा नहीं है। अभी राइट नाउ जो लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है, सब एग्जामिनेशन डिले हो रहे हैं, तो अभी के लिए सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है 12 महीने की। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, 3rd ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने ये, तो आपको 24 महीने की सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए। दूसरी बात, ये 6000 और 7200 फीस एक सब्जेक्ट की, एक टीचर की नहीं है, सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स की यही फीस है, ठीक है। कंबाइंड एक ही फीस पे करनी है आपने। दूसरी चीज, अगर आपको ये ज्यादा लग रही है तो एक डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, आशीष अरोड़ा, AASHISHARORA, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके अप्लाई बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप देख रहे हो सारी फीस कम हो गई 10% से। तो 12 महीने की फीस जो पहले 6000 दिखा रहे थे अब 5400 हो गई। 24 मंथ्स की जो फीस पहले 64 यहाँ पे 7200 दिखा रहे थे वो 720 कम होकर 6480 हो गई। तो ऐसे डिस्काउंट मिल जाएगा, फीस कम हो जाएगी। आपको जानना है कि मेरे बैचेस से कितना रिस्पॉन्स आया। जो बच्चे अभी रिसेंटली SBI IBPS PO और IBPS क्लर्क में सिलेक्ट हुए हैं, उनके मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं। आप देखिए क्या रिस्पॉन्स है उन स्टूडेंट्स का, कैसे लगे उनको मेरे बैचेस और उनसे वो सिलेक्ट हुए हैं। तो रिस्पॉन्स देखते हैं। चलिए, आपने वो वीडियो देखनी है तो मैं स्क्रीनशॉट्स आपके यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। कोड यही रहेगा, आशीष अरोड़ा, इसका इस्तेमाल करेंगे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।